everyone, welcome back on my channel. इनका भाई आया, ये देखो। Hi guys, मैंने बाजार लगाए हमारे यहाँ बाजार। Hi guys, कुछ और बोलो कुछ। Hi guys, अरे इसके आगे तो कुछ बोलो। मैं ये लोग से मैंने मना किया, बेटा बास्केट मत करो, बास्केट यहाँ फेंक दिए। मना किया कि मत फैलाओ, नहीं माने। उसमें गंदगी भी थी, बिस्तर पे सारा गंदा कर दिया, मुझे हटाना पड़ा। उसमें से एक छोटा कॉकरोच निकला। ओ चाची कॉकरोच, ओ मम्मी कॉकरोच, ओ चाची कॉकरोच। तो मेरा खाना बन चुका है और मैंने फिर सब्जी कोई नहीं थी, सब्जी अभी आई है तो यहाँ रखी है, ये वॉश होगी। और मैंने आलू की सब्जी कल ना बची हुई थी, थोड़ी सी, कल नहीं परसों की बची हुई थी, और थोड़े से और आलू काट के उसको मिक्स मत करके छोड़ दिया मैंने। रोटियां बन गई हैं, सब है, बस खाना आना है। और खाना भी नहीं खाना है, अभी बज रहे हैं 7:30, जल्दी बना लिया मैंने। और केक सेक है तो खिलाओ जी। और बहुत बारिश हो रही थी, अब बंद हुई है हल्की हल्की। हाँ, ये इनके खेल चालू हैं, ये खेलते रहेंगे। और सानू हमारे नीचे तो उतरेगा नहीं गलती से भी, काहे कि हमारे मिक्कू इधर है। मिक्कू के डर के वजह सानू उतर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बॉल निकाली है इसमें से। सो आँख में, जैसे कि मैंने बताया लाइव में कि मेरे आँख में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे देखा, तो इसलिए मैंने अपना चश्मा पहना। ये मेरा पुराना, काफ़ी पुराना चश्मा है, तो ये पहना हुआ है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैठूँगा थोड़ी देर, मैं थक गया हूँ। थोड़ा सा वीडियो एडिट कर देती हूँ, सोच रही हूँ कल वाली, और वो आप लोगों के लिए कल अपलोड हो जाएगी। और मैम को टैनी की फ़ोन करना है। एक्चुअली में टैनी का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है क्लास के लिए, तो मैम को मैं बोलूँगी कि मैम तू भी 10 तारीख के बाद क्लासेस कंटिन्यू करेगी। चलिए मैं बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माई चैनल। अगेन गुड मॉर्निंग और वेलकम कर रही हूँ मैं आपका। खाना बन गया है दोपहर का, सफाई हो चुकी है, बट इस रूम की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि इस रूम को मैं करने जा रही हूँ उलट पुलट, मतलब चेंज करने जा रही हूँ। सो हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कबर्ड है भैया, मैं नहीं खिसका नहीं पाऊँगी इसको। तो उनको मैंने बोला था मुझे आधा घंटा भी नहीं लगेगा काम करने में, अब आ जाना। और उनको 1.5 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा हो गया सॉरी, और अभी तक वो नहीं आए हैं। तो शुरुआत हम ही कर दे रहे हैं, उनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं। हस्बैंड से उम्मीद लगाना ही बेकार है वैसे। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपना काम। और ये टेबल ये मैं निकाल के बाहर रख दूँ। तुलसा जी भी वहाँ से हटा दी है, पूरा खाना बना दिया, नहा भी ली, क्लीनिंग भी कर दी, पूरा सब कुछ कर दिया। बस बचा है अब इसको साफ़ करना। तो हमारे पतिदेव, हमें नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। सो गाइज़, यहाँ हो रही है क्लीनिंग रूम की आज। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पहले टेंट हाउस को सारा टॉयज़ निकाल लूँगी और पूरा रूम को चेंज करना है। और आप देख सकते हो कैसा भर गया था। एक्चुअली ना हमें सफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पता है क्यों? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि गंदे करने वाले भी हम ही होते हैं। हम पहले जब ठीक करते हैं ना, तो उस टाइम करते हैं, उस टाइम कभी कभी दिमाग में आता है अरे इस चीज़ को हटा के हम रोज़ कर सकते हैं, अरे ये तो हमें ना हफ्ते में कर देंगे तो भी बना रहेगा, फिर हमें क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट ये सिर्फ हमारे अंदर की आवाज़ होती है। कौन कौन मुझसे इस चीज़ में एग्री करता है वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। हम लोग तब जब सफाई करते हैं, जब चीज़ों को लगाते हैं, तब हम यही सोचते हैं अरे इसको तो मैं 2 दिन बाद कर दिया करूँगी, इसको तो मैं हफ्ते में 1 बार कर दिया करूँगी, इसको मैं रोज़ जब पोछा लगाती हूँ तो हटा के पोछा लगा दिया करूँगी। लेकिन जो रियलिटी होती है वो ये होती है, अरे यार आज नहीं हो रहा, अरे यार जल्दी, आज लेट हो गए, अरे आज बच्चे का क्लास है, अरे जी खाने बनाने में देरी हो गई, अरे आज तो कब तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करती हूँ जल्दी जल्दी करती हूँ, अरे आज बच्चा रो रहा है, अरे आज ये हो गया, अरे आज मुझे वहाँ जाना है। ये होती है हमारी रियलिटी। तो वो ऐसा हो कि ना वो जो हमारे, जब हमने सामान लगाया था तो जो दिमाग में चीज़ें थी वो वहीं की वहीं जमी रह जाती है और हमारा घर हो जाता है गंदा, जिसको हमें चेंज, मतलब सफाई और क्लीनिंग। दिवाली की सफाइयाँ क्यों होती हैं? फट्टे वगैरह ये सब इतनी सारी चीज़ें घर में आते ही आते हैं एक्स्ट्रा, वो रखने वाले तो हम ही होते हैं ना, सारी चीज़ें ये सब करने वाले तो हम ही होते हैं। तो इसीलिए ये गंदा करने वाले भी हम हैं और सफाई करने वाले भी हम ही हैं, राइट।
यहाँ पे ये क्लीनिंग कर रहे हैं, ये कबर्ड के ऊपर से सारा सामान निकाल रहे हैं। एक्चुअली वैसे मैं सारा चीज़ अकेले कर ली थी। जब इस घर में हम शिफ्ट हुए थे, सारा आप लोगों को पता ही है कि मैंने ही सारा कुछ सेट किया था। मैं इनकी हेल्प मतलब सेटिंग करना हो या कोई भी चीज़ चेंज करूँ, मैं इनकी हेल्प बहुत ही रेयर लेती हूँ, लेकिन इस बार ही मुझे लेनी पड़ी। पता है क्यों? वो कारण है ये, क्योंकि कॉकरोच से मुझे बड़ा डर लगता है। और इस घर में कॉकरोच आने का एकमात्र ज़रिया है कि इस घर में जो ठीक से जो पुटिंग हो रही है ना, पुट्टी ये वाइट वाली जो आप दीवार पे देख रहे हो, ये जैसे चौखट है, चौखट में यहाँ पे ना थोड़ी छोटी छोटी जगह हैं, तो यहाँ पे वो घुस जाते हैं और हम कितना निकालें कितना मारे वो नहीं कर सकते। तो इसमें से वो कॉकरोच वाली समस्या ना जब भी होगी जब ये घर पूरा अच्छे से रेनोवेट लाइक पूरा पेंट वगैरह ये सब हो जाएगा तब। उससे पहले ये समस्या जा ही नहीं सकती है। तो मुझे ना बड़ा डर लगता है, मुझे ना बड़ा डर लगता है ये सब काम करने से, कि अगर कॉकरोच निकला है, छिपकली निकल आई, मुझे बहुत डर लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ना ऐसा काम नहीं करती। और यहाँ पे भी मैं स्टूल पे खड़ी हुई हूँ। पता है इतनी ऊँची क्यों दिख रही हूँ? क्योंकि मैं स्टूल पे खड़ी हूँ कि एक भी कॉकरोच अगर निकल के आए तो मैं भाग जाऊँ, मतलब मेरे पास ना आ पाई ज़मीन पे। अभी शुरू शुरू में वो जो विंडो है जहाँ से मैं टेंट हाउस क्लीन कर रही थी, वहाँ के पीछे वहाँ से लिजर्ड छिपकली निकल के आ गई, पता नहीं कहाँ से। और ये मेरे ही घर की नहीं है। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो तुम्हारे यहाँ कॉकरोच है, वो तुम्हारे छिपकली है, सबके घर में होते हैं कॉकरोच छिपकली, सबके घर में मिलेंगे तुम्हें, सबके होते हैं, चाहे कितना भी कर लो ये लोग आ ही जाते हैं। तो हमने सोचा है जब हम इसको, अगर हम ये घर लिए या दूसरा जो भी लेंगे और अगर हमने पेंट कराया, तो मैंने सोच लिया है कि उसमें एक दवाई आती है डलवाने वाली, उसको डलवाने से नहीं आते हैं। तो छिपकली निकली, मैं ऐसी भागी थी जब टेंट हाउस के पीछे से निकली, अभी अभी मैं बहुत ज़ोर से भागी थी। सो ये देखिए मैं इसको खिसकाने की कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो रहा। तो ये आ गई हमारी टेंट हाउस की जगह पे, जहाँ टेंट हाउस था ये वहाँ आ गई। और इस कबर्ड का मुंह जो था वो रॉन्ग साइड में था, एकदम रॉन्ग साइड में। तो इसीलिए हमने इसका मुंह जो है वो चेंज किया है, इधर साइड में किया है। और ये सिर्फ सारा कुछ चेंज किया है, आप देखेंगे आगे आगे देखते जाइए। तो इसीलिए मैंने इनकी हेल्प ली थी कॉकरोच की वजह से। और नोबी की आवाज़ इग्नोर कर देना प्लीज़, इसको तो मैं समझा भी नहीं सकती। और सफाई करने का मतलब पूरा घर में तबाही आना। लेकिन अब मैंने दोनों रूम, मतलब रूम और अपना ड्राइंग एरिया किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था, सिर्फ यही रह गए थे। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं अंदर तो ना, अंदर तो नहीं है इनकी बिल्कुल भी। ये हमारी प्रेस स्त्री है, इनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारी गंदी आदत है। तो अभी जो मेन मेन सामान है मैं उसको ऊपर कबर्ड के ऊपर लगा दूँगी, लगवा दूँगी, सॉरी इस बारी मैं नहीं बोलूँगी, लगा दूँगी, लगवा दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कब अभी मैं अगर वो एक एक चीज़ करने बैठती तो हो जाता काम। और लॉकडाउन था इसलिए ये मेरी पकड़ में आ गए, नहीं तो इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है सच में। हस्बैंड से काम कराना मेरे लिए बेहद मुश्किल है, बेहद बेहद मुश्किल है। तो इसीलिए लॉकडाउन था तो मैंने कहा चलो भैया इनसे काम करवाते हैं आज। तो वही मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और जैसे अभी अभी फिर से ट्राउज़र में देखा, मैं जब जब ये ट्राउज़र पहनती हूँ तभी तब बोलती लोगों को, लोग बोलते, एक मुझे कमेंट आता है, अरे तुम्हारी पेंट ही दिख रही है ऑरेंज कलर की, पेंट ही नहीं है वो ट्राउज़र पे लाइनिंग है ऑरेंज कलर का। सो सारा कबाड़ा जो रूम था हमारा, ये देखिए पतंग की जो चकली होती है धागे वाली, मंझा की चकली, वो भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये बोल रहे थे इसमें से तो मैं ना सामान अभी सेट करने बैठोगी तो टाइम लग जाए, और सीरियसली बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जो जो मुझे चीज़ें चेंज करनी है, लाइक जो भी कार्टून चेंज करने हैं अभी ऐसे ही रख देते हैं, बाद में कर लेंगे। तो वही मैंने सब में यहाँ पे किया। और अपना सारा मोटा मोटा सामान, मतलब जो मुझे रखना है और जो हटाना है तो वो तुरंत के तुरंत हटा दिया। लेकिन जिसमें सामान है चेंज करना है तो वो मैंने रहने दिया। सो बस ऐसे ही हम लोगों ने दोनों ने मिलकर क्लीनिंग की है बड़ी मुश्किल से। इन्होंने मोटी मोटी चीज़ों में मेरी हेल्प की है, लाइक कॉकरोच हटाने में, मारने में इन्होंने हेल्प की। तो गाइस यहाँ पे मेरी आ गई अकेले काम करने की बारी। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था तो ये खाना खा के ये थोड़ी देर लेट गए हैं। नहा लिए थे, ये नहा तो मैं पहले ही ली थी और सारा काम भी मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं गत्ते खाली कर रही हूँ। ये सारे मिक्सी के और हमारा क्या बोलते हैं गीज़र के ये वाले बॉक्स हैं, और मैं हाल फिलहाल इनको नहीं फेंकती हूँ। मुझे लगता है ऐसे इंडियन हाउसवाइफ कोई भी नहीं फेंकती होंगी।
और क्योंकि ये क्या होता है ना, मोटे होते हैं और अच्छे खासे होते हैं, तो हम सोचते हैं अरे यार किसी काम आ जाएगा, तो नहीं फेंकते। हस्बैंड बोले कि आप फ्रिज का वॉशिंग मशीन वाला फेंक देते हैं। मैंने बोला अगर बाई चांस हम नहीं कर ले पाए और हमारी मकान मालिक बोली कि आप खाली करो, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब फिर वो सामान शिफ्ट होगा तो दिक्कत आएगी ना। और वैसे भी कबर्ड के पीछे कौन सा दिख रहा है, सेफ ही कबर्ड कोई मतलब पीछे से अगर बारिश आए गलती से, वैसे नहीं आएगी, लेकिन अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो कबर्ड को ही सेव कर रहे हैं और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। और ये देखो मेरी कबर्ड, ये एक्चुअली मैंने बेडशीट वगैरह रखी थी ऊपर में, उसके साइड में रखा हुआ था, तो वहीं पे एक दो कुर्तियाँ रखी थी मैंने, तो वो गिर पड़ी। ऐसे ही होता है मेरा कभी कभी काम, तो मूड नहीं हो तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। ये टैनी के गिफ्ट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना यही रहेगा, बाकी ये टैनी के बैग और बैग रहेगा, बस इतना ये रहेगा। ये तो टैनी के गिफ्ट्स हैं जो टैनी के बर्थडे पे उसको मिल जाएंगे, और उसके बाद ये गिफ्ट निकालने यहाँ भी जो भी अपनी अपनी जगहों पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे ये सामान नहीं रहेगा। तक आपने देखी हमारी सफाई, और अब देखो कूड़ा। ये इतना कूड़ा करने वाला होता कौन है? ये सब हम ही तो करते हैं। अरे ये रख लो ये काम का है, ये रख लो ये काम का है। ये सब हम ही काम करने वाले होते हैं। काम का करते करते सब हम ही करते हैं गंदगी, और फिर हम ही करते हैं ये सफाई करने की कोशिश। तो यहाँ पे पूरा ये गंदा हो चुका था रूम, और मतलब जो भी मुझे क्लीनिंग करनी थी वो कर ली। अभी क्लीनिंग में क्या है, अभी ये कवर मैं इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि जो सामान पहले मुझे जिधर शिफ्ट करना है पहले मैं उसको शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे कुछ भी काम करूँगी ऐसा। मतलब सफाई वफाई का डीप क्लीनिंग, जहाँ जो चीज़ लगानी है वो जगह साफ़ करके मैं उस चीज़ को लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगी कबर्ड। अब आप सोचोगे कि मैं ये वाली कबर्ड करूँगी, तो नहीं, मैं करूँगी यहाँ पे छोटी वाली कबर्ड, यानी कि टैनी की छोटी वाली जो कबर्ड है वो वाली। और क्योंकि ये इसके बगल में ही रह रही थी, जगह भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये फ्रंट कैमरे में तो आपको अपोजिट ऐसा लग रहा होगा कि लेफ़्ट हैंड में, बट ये एक्चुअल में राइट हैंड में थी। ये फ्रंट कैमरे में उल्टा ही क्यों दिखता है मुझे पता ही नहीं है। तो ये गलत दिख रहा है, मैं खुद देख रही हूँ एडिटिंग करते टाइम, तो लग पता चल रहा है। एंड सारा सामान वगैरह सब कुछ मैंने इस पे से पहले हटाया, और फिर इस कबर्ड को धीरे धीरे हटाया, और पीछे पहले ये देखा कि भाई कॉकरोच वगैरह तो नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है, बट ऐसा कुछ था नहीं, बच गई मैं। तो ये कबर्ड टैनी की मैं शिफ्ट करूँगी इस साइड में, और फाइनल रूम तो आपको देखने को मिल ही जाना है लास्ट में कि कैसा, मतलब कैसा हुआ। और इसलिए मैं सब जगह साफ़ करती जा रही हूँ, पहले उसको शिफ्ट कर दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे फिर ये नहीं है ना कि फिर हटा के झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो पहले ही मैं साफ़ कर दे रही हूँ उसको। चलो मेरी दिवाली की सफाई तो अभी हो गई भैया। दिवाली की सफाई के लिए मुझे वो नहीं है कि अब मुझे दिवाली पे सफाई फिर से करनी पड़ेगी, लाइक वो नहीं है अब। देखो मैंने कबर्ड से हस्बैंड को छुपा दिया ना, वो नहा के आए थे। कबर्ड से छुपा दिया मैंने, बट शीशे में तो दिख ही रहे हैं, छुपाना पड़ेगा इनको। अब देख सकते हैं आप लोग कितना हमारा कमरा साफ़ है, कितना ये कबाड़ा, ये सब जोड़ने वाले हम ही हैं। तो ये सारा भर चुका था, और अब इसको क्लीन करने की बारी आ चुकी है। तो जगह पे चीज़ है, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बीच बीच में बुलाया भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी कोई भी चीज़ उठानी है, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे कॉकरोच हो सकता है, जहाँ पे मुझे संदेह था मैंने वहाँ वहाँ उनको बुलाया, क्योंकि कॉकरोच के मामले में मैं रिस्क नहीं ले सकती। बट जितना सोचा था उतना कोई कॉकरोच वॉकरोच था नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ। तो ये चेयर टूट चुकी थी जैसे पता है, लेकिन इसको रीयूज़ करना भी मुझे अच्छे से पता है कैसे करना है। कोई भारी सामान तो नहीं, लेकिन हल्के फुल्के सामान में रीयूज़ हो जाएगी, सो उसको मैं फेंकूँगी नहीं। और ये हमारी टैनी के जूते जो मैंने लिए थे जब मम्मी आई थी तब, और एक सानू के लिए भी लाई थी, सेम मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जूते हमारे छोटे हो चले हैं। ये लॉकडाउन में बच्चों ने बेचारे ने कुछ नहीं पहन पाया, जिन हम लोगों ने नई नई जो चीज़ें खरीदी थी लॉकडाउन होने से पहले, सब ऐसी के ऐसे रखे, छोटी होती जा रही हैं। पता ही नहीं चला यार कब कब बच्चे बड़े हो गए इस लॉकडाउन में। हाय राम, सच में बड़ा मतलब एक अजीब सा लग रहा है ये लॉकडाउन। कब ये बीमारी जाएगी, कब सब कुछ पहले जैसा होगा।
होगा कि नहीं होगा, भगवान करे हो जाए, भगवान प्लीज़ जल्दी से हो जाए। वैसे ना 2020 इतना भी बुरा नहीं है देखा जाए तो। देखो रामायण पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को मिल गई, और राम भूमि पे वो सब भी हो गया, अयोध्या में पूजन हो गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, तो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन है साल बहुत ख़राब, जब बहुत ही मतलब इतना ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, शायद किसी ने भी नहीं देखा हो। तो गाइस रूम बिल्कुल चेंज हो चुका है, और यहाँ सबसे पहले ये टैनी का शू रैक, और यहाँ पर उसके ऊपर प्रिंटर और इनका लैपटॉप। अब आराम से ये लैपटॉप यहीं के यहीं रख के चार्ज भी हो जाएगा, फ़ोन भी इनका यहाँ चार्ज होता है वो भी हो जाएगा। टैनी का टेंट हाउस पूरे टॉयों से भरा हुआ, तो वो भी रेडी है पूरा, ठीक है। एंड उसके बाद टैनी का यहाँ पे स्टडी टेबल एंड चेयर। अभी तो इनका बैग है, तो बैग हट जाएगा, और ये यहाँ पे मैंने उसका ये नंबरिंग का लगाया है, इसको नंबर सारे मुझे ठीक करने हैं, तो ये लगा दिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे उसके लिए मैंने ऑर्डर किया है एक टेबल लैम्प और टेबल क्लॉक, तो वो आ जाएंगे। यूनिकॉर्न का टेबल लैम्प और बैटरी से चलने वाला एक टेबल लैम्प, वो यहाँ पे आ जाएंगे, लग जाएगा। एंड उसके बाद ये पोर्शन ऐसे ही का ऐसा ही था, इसको बस ऐसे क्लीन करके ठीक से फिर से लगा दिया है। और ये जो सामान है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बॉक्स रहेगा, ये हट जाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ये एक्चुअली टैनी के बर्थडे गिफ्ट है, जो उसके बर्थडे वाले दिन उसको दे के बाकी का सामान यहाँ से हट जाएगा ये सारा। ये कवर्ड का मुंह गलत साइड में था, तो इसको इधर कर दिया है। अब आप सोचोगे कि कोई रूम में एंटर होगा तो बहुत गंदा लगेगा, आई नो गंदा लगेगा, बट ये सारे डब्बों में से सिर्फ 2 डब्बे बचेंगे। लाइक ये डब्बा पीछे हो जाएगा, वो डब्बा रह जाएगा जिसको मैं पेपर रैप करूँगी, जिसमें ये सारा सामान स्टोर करूँगी, और ये मैं कल या परसों में करके ही मानूंगी। और हार्डली एक बॉक्स जो वाइट वाला है वो रह जाएगा, मतलब ये ऐसे नहीं रहेगा, सब हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये साइड वाला जैसे कि आप देख रहे हैं, यहीं पे बास्केट है और यहीं पे ये है, ये दोनों यहीं पे हैं। और यहाँ पे हो गए हमारे हेलमेट, चल बगल में रख, इसको रख पे
हेलमेट, मेरे एक्स्ट्रा जो स्टफ़ रहता है वो इसमें है, तो ये यहीं पे रहेगा। बट अगर कोई ऐसे घुस के देखेगा तो नहीं देखेगा। टैनी की कबर्ड यहाँ पे थी, वो टैनी की कबर्ड हो गई है इधर। और ये इनका सामान है, ये अभी ले जाएंगे। तो ये बाकी की उसकी ऐसे करके कबर्ड हो गई। इनकी चीज़ों के भी मुंह मैंने चेंज कर दिए हैं। तो लाइक मैं बताती हूँ, सिर्फ इतना रह जाएगा, ये सब हट जाएगा, कुछ नहीं। टेबल पूरी इसकी टैनी के। उसके बगल में टैनी की ये चेयर टूट गई थी, लेकिन मैंने उसको कुछ चीज़ से फिक्स करके उसका ये वाला बैग यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे मेरा प्लांट रखा हुआ है, वो तो फटा हुआ है, कोई नहीं, वो फटा हुआ ढक जाएगा, जो मैंने पटा किया था ना। और ये हट जाएगी यहाँ से, ये सिर्फ अभी है। बट रूम में मेरे में बहुत जगह अब हो गई है। एंड एंटर करते टाइम अब वो जो लुक आता था जब मैं वीडियो बनाते टाइम, वो नहीं आएगा, अब कतई नहीं आएगा। देख सकते हैं हालत ख़राब हो गई। जैसे पहले आता था ना, पीछे में गंदा सा लगता था। ये फ़ोटो वाला अलग लग रहा है, क्योंकि ये कबर्ड चेंज हो जाएगा, इसकी जगह बड़ा कबर्ड आ जाएगा, तो ये सारे फ़ोटोज़ भी निकल जाएंगे। ये फ़ोटो मैं निकालती नहीं हूँ, ये कुछ यादें हैं जो इस पर लगी हुई हैं, और मैं जब तक नहीं निकालूंगी जब तक कुछ नहीं कुछ हो जाता। तो इसके ऊपर उसका चार्जर रखा हुआ था, लेकिन पीछे की साइड में कोई इतना डीपली नहीं देखेगा। ये देख सकते हैं आप, ऐसे दिखेगा ऊपर से। और ये भी हट जाएगा यहाँ से ऊपर से, तब और अच्छा। जब हटा दूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी पीछे से ऐसे खाली खाली दिखेगा। आप मेरा मुंह देख सकते हो, खाली खाली। और इनका भी ये सब क्लीन इधर से हो गया पूरा क्लीन। हाँ नहीं नहीं, इनका ट्रे वरे सब यहाँ से क्लीन। यहाँ तुलसा जी अभी लगा दूंगी मैं। और बस हो गया सारा कुछ क्लीन, क्लीन क्लीन हाउस। अब इधर मुझे वीडियो के लिए बैकग्राउंड भी मिल गया, पूरी जगह खाली। इधर टैनी को भी पढ़ने के लिए मिल गया, मतलब रूम मेरा खाली खाली हो गया अभी। तो बताना ज़रूर कैसा लगा। और अब खाली और बड़ा दोनों दिख रहा है ना। ये भी हट जाएगी, जो हटने वाले सामान है वो 1-2 दिन में हट जाएंगे यहाँ से। जैसे कि वो हुआ, ये हुआ, तो ये हट जाएंगे 1-2 दिन में। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मैं बता नहीं सकती आपको, इतना मतलब मेरा हेडेक हो रहा है अभी ठंड से। मुझे फीवर जैसा भी लग रहा था ठंड से। एक्चुअली मौसम ही ऐसा हो रहा है। और टैनी आज इधर नहीं है, मैंने बताया था ना कि आज ऐसा इधर मैं जिस दिन लॉकडाउन रहता है उस दिन में ये उसको मतलब मैंने उस सानू कल आया था ना, तो बोल गया था चाची इसको भेज देना, टैनी को भेज देना, मैं कल खेलूँगा। तो ये घर पे रहते हैं तो ही जा पाती है टैनी, वरना नहीं जा पाती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज वो चली गई। और मुझे रूम भी सेट करना था, पूरा रूम बिगड़ा हुआ था मेरा। तो रूम मैंने ठीक किया पूरा। और सच में बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी, मतलब मैं दवाई खाने जा रही हूँ फ़िलहाल तो। और ये राखी मेरी ननद ने मुझे बांधी थी, उनको भी गिफ्ट देना है, दिया नहीं है मैंने। तो ये मैंने यहाँ ऐसे लटका दी, क्योंकि हाथ में तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पहन सकते ना लम्बा, तो वो वहाँ लटका दिया है। और ये मैंने यहाँ सेट कर दिया है इसका, ये टैनी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई 14 तो मैंने लगाया नहीं, 15 लगा दिया। 14 कहाँ गया 14 नहीं लगाया मैंने। तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 8, 3 × 3 9, 6 - 6 में से 6 गया, 0 बच्चा। 7 × 7 कुछ नहीं है। ये तो बहुत गलत हुआ यार, हमने 14 तो लगाया नहीं, बट कोई नहीं, जो भी है ऐसा लगा दिया। और जैसे कि ये हट जाएगा जैसे, तो बैग भी यहाँ से हट जाएगा। और टैनी की मैं छोटी छोटी चीज़ें मंगा रही हूँ, वो लग जाएंगी। और कल ही मैं वॉलपेपर जो ला के, मतलब जो वॉलपेपर कह रही हूँ, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ट पेपर ला के मैं उस बॉक्स को रैप करूँगी, उसका सामान उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और ये हट जाएगा, ऐसे कर दूँगी। और दैट्स इट। तो रूम मुझे बताना है अभी कैसा लग रहा है, क्लियर लग रहा है ना आप लोगों को भी, है ना। और मैं मिक्कुराम यहाँ बैठे हैं, मिक्कुराम को डांट पड़ गई है, मिक्कुराम डांट खाएं पापा से। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बारिश अभी भी आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग।
तो लगी हुई है। सुबह बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटीमेट वाइब्स के बारे में। जी हाँ, इंटीमेट वाइब्स क्या है वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। आप ये कहाँ से खरीदा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अभी इसके बारे में बताती हूँ कि ये क्या फायदा है। हम प्रॉपरली कहीं भी बाहर जा रहे हैं या कहीं भी हमें ऐसा हाइजीन एरिया क्लीन करने के लिए अगर हमें वाइब्स की लगती है, तो नॉर्मल जो वाइब्स होते हैं जिसमें कुछ में केमिकल भी होते हैं, किसी में फ्रेग्रेंस ऐसी होती है, वो आपके हाइजीनिक एरिया में जलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जलन। यस, आपको इचिंग फील करा सकते हैं या आपको हार्म भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये केमिकल फ्री है। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। और ये ट्रेवल फ्रेंडली है। हर लेडी के बैग में मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइप्स होते ही होते हैं, बट अगर ये वाइप्स भी वहां पे अगर आपके बैग में रहेंगे तो आपको वो जो केमिकल वाले वाइप्स है वो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे और इस वाइप से आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लेडी अपने प्राइवेट पार्ट्स या ऐसा कोई रिस्क लेना पसंद करेगी अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ, राइट। सो लिंक अगर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके।